लो ये तो माँ कसम ये बहुत ज्यादा ही टट्टी हो गया है क्लिप चैम्प का। ध्यान चोद। और क्या है नहीं है समझ में ही नहीं आ रहा। ओके। अजीब ही है ये तो। यार चोद। ठीक बता रहा। कोडिंग इन्फॉर्मेशन क्या अलग नोट तक। ओके। तो आज हम कुछ ट्रेड्स लिया। कुछ ट्रेड्स लिया। वो इसमें था। लैपटॉप बहुत आवाज कर रहा है। अभी चुद गया मेरा लैपटॉप बेचारा। स्टिल लव स्टिल लव इट। ओके। तो अगर हम वैसे तो इसमें क्या सीबीएसई नहीं तो ब्रेकर यूज करता है। तो हाईएस्ट लाइक 15 मिनट टाइम फ्रेम। अगर अपन इसमें जाएं और यहाँ जाएं तब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मतलब प्राइस कुछ ज़्यादा ही मतलब ऊपर जा गया। बहुत ज़्यादा हाई बहुत ज़्यादा ही ऊपर जा रहा है। कहाँ 4 साढ़े 4 हज़ार उससे फिर यू नो कुछ ही दिनों में 5 हज़ार टच कर दिया। आज 5 हज़ार टच किया ये। ठीक है। आज हाँ। आज मंडे था वैसे भी। तो प्राइस काफ़ी ऊपर जा रहा था और हम अभी एशिया सेशन ट्रेड करता है। एशिया। तो आई वाज थिंकिंग कि मतलब प्राइस ऑलरेडी ओवर एक्सटेंडेड था एंड वो ऑल टाइम हाई पे है अभी। तो मतलब हम बस सोचा था कि जो ये मेरा मॉडल देगा सीवीएचवी जो ये सीवीएचवी देगा हम वही ट्रेड करेगा। नींद आ रहा। 11 12 बज गया अभी। चलो 1 बजने वाला। ठीक है। तो जो सीवीएचवी देगा हम वही ट्रेड करेगा। हम वही सोच के मतलब यहाँ पे ट्रेड लिया था कि आई नो की प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवर एक्सटेंडेड है। ऑल टाइम हाई पे है। बट फिर भी हम अभी लॉन्ग जाना सोच रहा था। जस्ट बिकॉज कि जस्ट बिकॉज हम हम अगेंस्ट नहीं जाना चाहता था। जैसे रेंज बनाया जैसे यहाँ पे भी एक रेंज हुआ। रिबैलेंस रिबैलेंस प्राइस टू द लो प्राइस टू द हाई। या तो इसको रेंज मानो या तो हम ये रिसेंट माना क्योंकि 9 बजे से पहला जो भी बना था उसको रिसेंट माना। तो एक लो लिया। रिबैलेंस रिबैलेंस प्राइस टू द लो प्राइस टू द लो प्राइस टू द हाई। तब अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोज करता है देन आई विल गो फॉर लॉन्ग। अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो आई विल गो फॉर शॉर्ट। टारगेट विल बी दिस 4.669। ठीक है। मेरा ये सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था। तो हम बस इस पे लेके ट्रेड किया और यहाँ पे अपना लिमिट ऑर्डर लगा दिया। फिर प्राइस वो हुआ उसके बाद काफ़ी देर तक ये रेंज ही बहुत ज़्यादा लंबा है। तो 17 हैंडल्स का तो ये बस रेंज में ऐड छोड़। कुछ ज़्यादा ही मन तो प्राइस एक्सटेंड हो चुका था बहुत ज़्यादा। ये मैं टारगेट था तुम्हारा कितना 38। आई मीन बहुत ओवर द टॉप टारगेट था बट स्टिल ये वो दे रहा है तो आई वाज लाइक थोड़ा और हो सकता है। हो तो कुछ भी सकता है जा सकता था लेकिन नहीं गया कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो नहीं हो पाया ट्रेड। यहाँ पे हम ये ट्रेड आया और हम इसको मॉनिटर कर रहा था प्राइस को एंड देन ठीक है। ये जो है इस लेवल में क्या प्राइस हाई लो फिर सॉरी यहाँ पे दो दो लो लिया तो उसको नहीं मानेंगे रिबैलेंस। रिबैलेंस फिर यहाँ पे और रिबैलेंस लेग बना प्राइस लो लिया बट इसके ऊपर प्राइस जान नहीं पाया एंड देन देन प्राइस यहाँ पे लो बनाया लो हाई सॉरी लो रिबैलेंस रिबैलेंस तो दो रिबैलेंस लेग हो गया। उसको अपन मार्क कर लिए हैं और फिर ये बहुत दिक्कत दे रहा ना। ओके। दो रिबैलेंस लेग हो गया उसको अपन मार्क कर लिए। एक ये प्राइस हाई लिया लो लिया काफ़ी क्यूट सा था। उसके नीचे आके प्राइस इसके नीचे क्लोज किया। जब भी क्लोज किया एंड देन आई एंटर्ड इमीडिएटली एंड देन स्टॉप ऑफ दिस।
ये एक ये ट्रेड था जो मेरा प्रॉफिट में था आज। तो ये काफ़ी देर बाद, आई मीन काफ़ी ज़्यादा समय लिया, नीचे आया, बहुत हद तक नीचे आ गया। जब यहाँ पे आया प्राइस, इसके नीचे क्लोज किया, तब अपना स्टॉप्स को ब्रेक इवन पे कर दिया था। बट जब इसके ऊपर जाने लग गया तो फिर हम सोचा कि तो और इसको रूम देता है, क्योंकि अब ये मॉडल काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस पर हम यहाँ पे एग्जिट नहीं हुआ, हम एग्जिट हुआ था ये जब बना ना, जब प्राइस इसके नीचे क्लोज किया, तब हम इस ट्रेड से एग्जिट हुआ एंड देन 5 मिनट का वेट किया, उसके बाद हम इस ट्रेड में जब इसके नीचे क्लोज हो गया एंड देन बहुत से तब हम यहाँ पे एंटर कर दिया। ठीक है, ये हम ये ट्रेड हम इसलिए ओपन किया क्योंकि नहीं, ये ट्रेड फर्स्ट ट्रेड को क्लोज करने के बाद हम ये ट्रेड ओपन किया था। फर्स्ट ट्रेड एस एल नहीं हिट हुआ था, एस एल यहाँ हिट होता, वो इवेंचुअली यहाँ पे हिट हो ही जाता था। तो गुड डिसीजन इसके अंदर, क्योंकि ऑलरेडी ओवर एक्सटेंड हो चुका था एंड अभी यहाँ पे वो चाहिए था, सीख कर रहा था, क्या तो बोलता है, आ, वो क्या बोलते हैं, इसको हटा देते हैं, 4.669 एंड लव इट। देखो ये एग्जैक्टली अब ये जो लेवल था, सेम मेरी बैलेंस लगी प्लस टू हाई प्लस टू लो क्लोज बिलो दिस लेवल, यहाँ पे मेंट्री हुआ, स्टॉप से दिस, यहाँ पे बहुत आसानी से 1:2 का टारगेट बना, यहाँ पे अचीव हुआ, यहाँ पे बहुत आसानी से। और हम थोड़ा सा जल्दबाजी में यहाँ पे ट्रेड इतना नीचे आ गया था तो मेरे को लगा रिवर्स हो जाएगा, कि क्या, तो अपना ट्रेड यहाँ पे हटा दिया। प्राइस एग्जैक्टली इसको टैप किया अंदर ही अपना कोई भी डायरेक्शन दिखाया है। सो गुड 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 एस ट्रेड। तो उसका बस इतना ही काम था, एक ट्रेड लॉस था, एक ट्रेड प्रॉफिट। तो यहाँ पे अपन इवन आउट हो चुके थे। उसके बाद ऐसा कुछ था नहीं है ना देखने को, भी कोई ट्रेड यहाँ पे भी कुछ ऐसा मोमेंटम क्रिएट नहीं हुआ। आज हम जल्दी खत्म करेगा, ये नींद आ रहा है यार मेरे को। हम उस समय से क्या क्लिप चैम में क्या होता है नहीं होता वो देख रहा था, जुदा हुआ अपडेट आया उसमें, रिबैलेंस प्राइस लो नहीं ले पाया, आया है अंदर काफ़ी। यहाँ पे देखो, एक रीबैलेंस प्राइस टू द लो, प्राइस टू द हाई, प्राइस टू द लो, देन बट ये अपन यहाँ पे एक्टिव नहीं थे, तो ये यहाँ पे हाई ले चुका। सो ये हाई लिया, फिर रिबैलेंस, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर रिबैलेंस, फिर लो, फिर रिबैलेंस, फिर हाई, फिर लो, फिर यहाँ पे एंट्री नहीं होता था, और ये बहुत इजीली ही 1:4 आवर ले चुका था। और ये ट्रेड हम नहीं लेता क्योंकि हम सो रहा था। कूल है। उसके बाद तो यहाँ पे कोई नहीं दिया। हम्म, एक ये था शायद प्रेस टू लो, रीबैलेंस, प्राइस हाई लिया, हाई लिया, फिर हाई लिया, फिर प्राइस लो लिया, हाँ, फिर लो, काफ़ी ज़्यादा देर तक वो, उसके बाद अच्छा ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता था आफ्टर दिस। तो एंट्री होता है यहाँ पे, नहीं तो यहीं पे एंट्री मार लो। लॉन्ग, बहुत चूत मच्छर काट रहा, बहुत मच्छर हो गया। ठीक है, नहीं मेरी लाल, लॉन्ग यहाँ पे हो सकता था, मिला जैसे ये लेवल पे वो 1.57। ठीक है, टारगेट स्टॉप्स मेरा यहाँ पे, और अपना सोलो बहुत इजीली 1:2 आवर। ठीक है, ये था, और तो कोई ट्रेड दिखा नहीं मेरे को, एक ये ट्रेड था बस। उसके बाद फिर लो, रीबैलेंस, लो लिया है क्योंकि ये लो लिया है। ठीक है, फिर रिबैलेंस यहाँ पे भी रिबैलेंस लेग बन रहा है, फिर हाई, रिबैलेंस, हाई, रिबैलेंस, एक ये ले गया, फिर बाद में इसका प्राइस यहाँ पे लो लिया है। Let me just show you। हाई, ठीक है, फिर इसका इवेंचुअली यहाँ पे लो लिया है। अच्छा, यहाँ पे लो ले चुका, देन प्राइस स्टेट क्लोज बिलो द स्लो, थोड़ा देर तक मूवमेंट तो दिया है, देन टुक द सेल, उसके बाद रिबैलेंस स्लोली, rebalance took the low to the high। एक यहाँ है सर, ये एक लग गया,
जो भी, अगर ये हाई मान भी ले कि आई है कोई दिक्कत नहीं, फिर ये रिबैलेंस, फिर ये रिबैलेंस। ठीक है, प्राइस टुक द लो, प्राइस टुक द हाई, प्राइस टुक द, यहाँ पे क्लोज बिलो दिस लेवल। ओए ये तो बहुत अच्छा अचीव हुआ है, बट ये पता नहीं था मेरे को। क्यूट क्यूट, यहाँ से हुआ तो क्या होता, शॉर्ट, नहीं नहीं, यहाँ से ना, 14, 28, कूल वन इस टू, यहाँ से भी था, नाइस था, ओके। कभी बार मतलब 3.14 के नीचे आके क्लोज हो गया, उसके बाद फिर ऊपर जाता है, फिर रिटेस्ट करता है, देन मल्टीपल टाइम्स ऐसा होकर हुआ। आज जो पहला ट्रेड था, सॉरी दूसरा ट्रेड जो था मेरा, वो भी यहाँ पे 3.14 के नीचे क्लोज करके फिर ये ऊपर, ये जो लेवल है उसके ऊपर गया, मतलब नॉट क्वाइट यहाँ पे पर गया, फिर नीचे आके लिया। तो और ये एग्जैक्टली इस लेवल को एकदम टच किया है। सो दिस डिड हैव सम सिग्निफिकेंस। बस आज हाँ, एक ट्रेड तो ये था, दूसरा ये था, उसके बाद यहाँ पे कुछ ट्रेड नहीं लिया, उसके बाद फिर अभी तो ये बस टिपीट था थोड़ा, टिपीट भी नहीं, वो अभी क्या है, अच्छा जस्ट एक और है, यूडीएसडी में अपन सोच रहे हैं कि अभी यहाँ भी बहुत अच्छा यूनिकॉर्न बनता है और ये सेम भी बनता है। यहाँ इस ये ट्रेड करने का सिंपल रीज़न था ये, और उसमें कि सी ये भी काफ़ी ओपन ओपन वो हुआ है, तो ये फेवरेबल गैप था, वांटेड प्राइस लंदन में कि टैप करे, बाइजर लिक्विडिटी लिया, फेवरेबल कर में टैप किया, उसके बाद मेरे को चाहिए था लोअर प्राइसेस मेरे को चाहिए था यहाँ पे लंदन में। तो हम क्या 1 मिनट में एंटर, टट्टी लग रहा है आपको, ठीक है, 1 मिनट में गया हम, और यहाँ पे हम ब्रेकर ढूंढने लगा, और हम या तो अपना सी बी एच पी ढूंढने लगा, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे हम ब्रेकर ढूंढता है, सॉरी यूनिकॉर्न ढूंढता, हाई लो लो, एंड दिस लो शुड हैव फेवरेबल गैप, एक कम से कम एक होना चाहिए। तो यहाँ पे हाई लो, फिर रीबैलेंस, यहाँ पे दो रीबैलेंस लेग भी आ चुका है, फिर हाई लो लो, रीबैलेंस लेग, सॉरी रीबैलेंस लेग और ब्रेकर थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, थोड़ा थोड़ा मतलब 50% सिमिलर है, उसके बाद थोड़ा अलग हो जाता है ये। जैसे ये ब्रेकर एंट्री और ये रीबैलेंस एंट्री एकदम एग्जैक्ट सेम था, तो मेरा एकदम कन्विक्शन था कि ये ट्रेड वर्क करेगा ही करेगा, क्योंकि रिबैलेंस ठीक है, तो लो हायर हाई, सॉरी हाई लो हायर हाई लोअर लो, यहाँ पे ये जो है वो लो लिया है, सॉरी लो हायर हाई, फक भैंचो तुम क्या बोल रहा है, हाई लो हायर हाई लोअर लो, तो इस लो के नीचे ही, मतलब क्योंकि ये लास्ट डाउन क्लोज कैंडल है, इस लो के नीचे ही अपन सेल का लगाएंगे और स्टॉप इसके ऊपर का लगाएंगे, ऐसा था। और रिबैलेंस में रिबैलेंस प्राइस टू द लो, प्राइस टू द हाई, अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज किया देन ओनली विल टेक द सेल, ठीक है। बहुत आई मीन ये एग्जांपल दोनों मैच का है, तो यहाँ पे सेल तक मेरे को लगा वर्क करेगा, इसी का मैंने स्टॉप थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया था, बट स्टिल यू डिडंट वर्क, और मेरे को टट्टी लग रहा है बहुत कस के, आई एम सो सॉरी, बाय 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 बाय।